आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। श्रुतशील घोष जी 28 में से 20 सांसद, ठीक है, जो दशकों से दीदी के साथ थे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उनको सांसद बनाया, टिकट दिया, सत्ता में रखा। एक महीना 30 दिन, एक सेकंड, 30 दिन में उन्हें दीदी में 30,000 खामियां नजर आने लग गई। मतलब अब ये कौन सी नैतिकता है, जरा ये कौन सा मतलब गणित है, मुझे समझा दीजिए आप हमारी बिरादरी से आते हैं, मतलब ये कहानी अगर इतनी सिंपल है ना, अचानक से नैतिकता जाग जाती है, अचानक से हृदय द्रवित हो जाता है कि भाई जनता बहुत दुखी है, मेरी पार्टी जो है क्योंकि अभी सत्ता से बाहर हो गई है, 30 दिन में मुझे जो 30 साल में नहीं दिखा वो सब दिखने लग जाता है, हम सावन के अंधे हो जाते हैं। विनाथ जी, ये नैतिकता नाम का चीज जो काकोली, घोष दोस्तीदार और बाकी सारे लोग अभी ढूंढ कर रहे हैं, तो वो कितना फेक है, झूठा है, एक चीज से ही पता चल जाता है कि इन लोगों का डायरेक्टली इंक्लूजन बीजेपी पे नहीं हो पाता है। इनका नैतिकता अगर इतना ही अच्छा होता और जनता जनार्दन का उसके साथ होता तो आराम से भाजपा ज्वाइन कर सकते थे, क्योंकि एनडीए को ही तो अल्टीमेटली सपोर्ट करेंगे। क्यों इतना घूम फिरा के करना पड़ रहा है? उसके मतलब इनका नैतिकता है नहीं। लेकिन ये नैतिकता नहीं होना, यही तो ममता बनर्जी का पार्ट है। विनाथ जी, हम लोग जानते हैं कि जो पीएससी का चेयरमैन होता है वो सबसे अहम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो काम कर रहा है जनता के लिए, उसमें जो खर्चा हो रहा है, उस खर्चे का हिसाब जो विरोधी पक्ष है वो रखेंगे और वो सर्टिफाई करेंगे कि हाँ भाई, ये चलो ये सही काम हुआ है, ये सरकार ने अच्छे काम किया है। ममता बनर्जी ने पीएससी चेयरमैन 2011 से उस आदमी को दिया है जिसने टीएमसी ज्वाइन कर लिया विरोधी पक्ष से, और विधानसभा के अंदर वो विरोधी पक्ष है लेकिन बाहर वो टीएमसी नेता है। तो ये नैतिकता का पार्टी तो काकोली, घोष दस्तीदार, शरद राय लेके चलेंगे, तो और ऐसे ही हमको देखने को मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस और नीति नैतिकता ये कभी था नहीं, और इन लोगों के सामने एक्सपेक्ट करना भी मुश्किल है। दूसरे एक बात मैं बोलता हूं, यहाँ पर जो नैतिकता का बात हो रहा है, जो 20 नाम आगे सामने आ रहा है, उसमें से बस 2 ही सीट जो आता है जंगीपुर और मुर्शिदाबाद, ये दोनों सीट में ही भाजपा को मुश्किल लग रहा है। अगर 2026 का हम डेटा एनालिसिस करें, बाकी जो सीट है उसमें साउथ 24 परगना और कोलकाता रीजन में टीएमसी का लीड दिखा रहा है, लेकिन वहां पर तो चलता था भाईपो मॉडल, अभिषेक बनर्जी मॉडल, जो फलता में चूर चूर हो गया। मतलब ये जो लीड अभी 2026 में भी दिख रहा है, आखिर में ये तृणमूल के पास नहीं रहा। तो इसके मतलब ये 19 में से 20 में से बस 2 ही सीट है जहां पर भाजपा शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। बीजेपी को इनको टिकट थोड़ी देना है अगली बार, मिशन 360 के लिए नंबर जोड़ रहे हैं, अगली बार जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो तो अपने पार्टी में थोड़ी ला रहे हैं इनको कि बाउंड हो जाएंगे कि इनको टिकट देना ही देना है, अपना घर वो खुद संभालेंगे। यहाँ पर एक चर्चा शुरू हुआ ना कि ईडी के दम में ये सारे भाजपा कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ईडी का दम बम का कोई बात नहीं है। ये लोग का अपना जरूरत है कि कैसे भी ये फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मोदी जी के पास आ मतलब यानी कि मोदी जी की मैग्नेट लाइफ इंश्योरेंस है, एक तरह से पॉलिटिकल इंश्योरेंस है कि सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर होगा। सईद जफर इस्लाम साहब, भाई सब नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है, पूरा का पूरा पैनल बैठकर आप लोगों को विलय नहीं करवा पाए अपनी पार्टी में, मक्का मदीना काबा जो अपनी आंखों में और दिल में लेके चलते थे, आज वो आपका सहयोग करेंगे, है ना, तो बड़ी दिक्कतें हैं। तो ऐसे में आप ये बताइए ना, कर किस लिए रहे हैं सब, जनता को थोड़ा समझाइए, अपना कुनबा बढ़ाने के पीछे मिशन क्या है, बड़ी पिक्चर क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि मिशन 360 है क्या सदन में। मीनाज जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आप बार बार दोहरा रही हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये अपने अंदर की इनके अंतरात्मा की आवाज सुनी इन्होंने, नहीं आपसी रंजिश है। आज उनको लगता है कि ममता बनर्जी के साथ नहीं रहना चाहिए तो नहीं रह रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन भूपेंद्र यादव जी का एक घर मिला पूरी दिल्ली में सर, और आपने भी दरवाजा खोल दिया कि आइए चाय पीजिए। नहीं वो तो देखिए, ऐसे कलकत्ता से शुभेंदु अधिकारी आ गए फ्लाई डाउन करके मुलाकात करने के लिए, और आपका कोई लेना देना नहीं है। नहीं पिनाज जी, ऐसा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, भूपेंद्र जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो आके आपसे मिलते जुलते रहते हैं। आप देखिए बहुत सारे, आपको तो पता ही दिल्ली में कैसा मिलना जुलना होता है, लेकिन इस तरह के मिलने जुलने को कोई रंग देना है, कोई कलर देना, कोई नाम देना, वो सही नहीं है। और ये सच में आप देखिए, ये इन लोगों की आपसी रंजिश है। आज देखिए आप बता रहे अभी 9 एकदम मेरा सही है, ये कह रहे हैं ना कि 9 लोग सही हैं, कल को 9 लोग छोड़ के चले गए तो क्या कहेंगे? कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं क्या आप लोग? नहीं मैं कह रही खबर दे रहे हैं तो बता दीजिए।
नहीं नहीं नहीं, पिनाक जी, घर अंदर पिनाक जी, आप मुझे अंदर में लाइए। लोग खुश आ रही हूँ, सुनिए, आपको ला रही हूँ, मैं आपको ला रही हूँ। पिनाक जी, आप मुझे लाइए। एक सेकंड पूरी बात कर लूं मैं। अभी इनके 9 लोग छोड़ के चले जाए तो इस पे किसकी जिम्मेदारी होगी? इनकी अपने पार्टी की कमियां होंगी तभी तो जा रहे हैं। मान लिया। अभी आशुतोष मान लिया। वर्मा जी कह रहे थे, वो आशुतोष वर्मा जी, अब इनके कई लोग इनके छोड़ के चले गए। पिछले बार इलेक्टेड एमएलए छोड़ के चले गए, तो किसकी कमी थी? भाई देखिए, आप इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस तरह से 2014 से 777 से हमने अभी हमारा 1900 के आसपास हमारे विधायक है, जाहिर है लोगों के बीच में हमारी अच्छी बात है, लोकप्रियता मैंने बढ़ी है। सारी बात आपकी मान ली। एक सेकंड बस, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गवर्नेंस मॉडल दिया है, जो आम नागरिक के लिए है, वो जनता को भाता है, ठीक है। जनता का ट्रस्ट है, जनता का ट्रस्ट फैक्टर। बढ़िया बात। अब देखिए केजरीवाल मैंने कहा ना, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं और सब लोग उनके पास खींचे चले आते हैं। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए ना, नकार दिया। एक मिनट सुनिए, बिल्कुल मान लिया मैंने कि भाई इनके अपने घर के रलाई हैं, किसी के घर में आग लगी, आपकी क्या दिक्कत है? हर चीज के लिए आपको बेचारे आप लोगों को थोड़ी ब्लेम कर देंगे। सत्ता पक्ष का मतलब ये थोड़ी कि हर एक की मतलब ब्लेमिंग आप पे चल जाएगी। मान ली मैंने बात, है ना। मुलाकात को भी कोई रंग नहीं देते, है ना, वो भी शिष्टाचार भेंट है, सब मान लिया मैंने आपकी बात को। अब जरा मेरी बात का जवाब दे दीजिए। एनडीए का दरवाजा आपने इन लोगों के लिए क्यों खोला? आपका भी तो कोई मिशन होगा ना भाई, आपकी भी तो कोई मंशा होगी। नहीं तो भाई आप कह सकते हैं ना कि भाई मैं ऐसे लोगों को जो करप्ट हैं, जिनके खिलाफ मैंने भर भर के गालियां दी, जिनके खिलाफ पूरा कैंपेन लड़ा, जो लोग इतने खराब थे, जिनकी कोई नैतिकता नहीं है, मोरल वैल्यू नहीं है, मेरी आइडियोलॉजी से ताल्लुक नहीं रखते, मैं एनडीए का दरवाजा उनके लिए बंद कर रहा हूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई अल्पमत वाली मजबूरी है कि मेरे पास सरकार। तो क्यों खोलना है दरवाजा? टारगेट क्या आपका, ये भी समझा दीजिए ना, जनता को बताइए। जनता है, कोई बता रहा हूं, जनता टारगेट हमारी जनता है। जनता का उत्थान हमारी टारगेट है, देश को मजबूत करना हमारा टारगेट है, देश में हर नागरिक मजबूत हो, ये हमारा टारगेट है। डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, ये कोई टारगेट है क्या? ये सब कोई टारगेट नहीं, वो सब होता रहता है पार्लियामेंट में, सदन में, पटल पे सब कुछ होगा। जब कभी पास होगा बिल, कभी नहीं होगा, ये उस वक्त के सिचुएशन को देख के बोला जाएगा। लेकिन हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एक आम नागरिक को मजबूत बनाना, उसके दामन को थाम के उसको मजबूत बनाना और देश को मजबूत बनाना। आज दुनिया में आनंद जी, आपका लीडर मजबूत नहीं है भाई, वो अगर मजबूत लीडर के पास जाना चाहता है तो उनकी क्या गलती है? समावेशी है ये? पिनाक जी, एक बहुत फेमस डायलॉग है कि हम पर, आज गाना नहीं सुनाएंगे, आज डायलॉग देंगे। एक डायलॉग है जफर भाई आपके लिए है, हम पर एक एहसान करना कि हम पर कोई एहसान मत करना। हमारी पार्टी के सांसद अगर टूट के भी जाते हैं तो लेते क्यों हो? आप 30 साल से हमारे साथ रहे हो, आप तो गाना गाते थे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक, और आज कहते हो जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना। ये कैसी राजनीति करते हो जफर भाई? ये कैसी राजनीति करते हो? नहीं नहीं नहीं, धोखेबाज हमने कभी नहीं रहे। आप अपने इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के 360 डिग्री के चक्कर में समूचे विपक्ष को 400 डिग्री का बुखार क्यों दे रहे हो? क्यों? छोड़ के कौन गया? आप 360 डिग्री की लालच में पूरे विपक्ष को 400 डिग्री के बुखार में बेहोश करना चाहते हो।